हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चाहे आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे नरेशन को टॉपिक में रखा गया है, आपके सिलेबस में नरेशन को रखा गया है और 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, कहाँ से? नरेशन से। तो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि नरेशन होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं नरेशन की। नरेशन। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग बात करें नरेशन की, तो जो नरेशन है ये एक्चुअली किस शब्द से बना हुआ है? नरेट। और ये जो नरेट है, ये नरेट अगर देखा जाए तो फ्रेंड इसमें एक रूट वर्ड है, और वो रूट वर्ड क्या है? नैर। और इस नैर का मतलब क्या होता है? इस नैर का मतलब फ्रेंड होता है टू से और टू डिस्क्राइब। टू से और टू डिस्क्राइब मतलब क्या हुआ? कुछ कहना, कुछ बोलना ही होता है नरेशन। और नरेशन का अगर हम लोग हिंदी जानना चाहें तो फ्रेंड्स, नरेशन का हिंदी क्या होता है? वक्तव्य। सो फ्रेंड्स, अब इस नरेट से बना है एक शब्द नरेशन। नरेट से बना है शब्द नरेशन। अब नरेशन को अगर हम लोग डिस्क्राइब करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू से समथिंग, to say something is called narration. Okay friends, to say something is called narration, यानी कि कुछ बोलना, किसी बात का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? नरेशन कहलाएगा। फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अपनी बातों को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तरीका, पहला तरीका फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? पहला तरीका कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा तरीका कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। सो फ्रेंड्स, हम लोग नरेशन को कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ कहना है तो हमारी बात को सुनने वाला भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये देखा जाए तो हम लोग नरेशन को क्या बोल सकते हैं? नरेशन को हम लोग कन्वर्सेशन के भी श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि नरेशन में भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, कुछ बोलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कन्वर्सेशन में भी इंसान क्या करता है? एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ कहता है। सो फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन के 2 पार्ट हुए या 2 टाइप हुए। एक है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा क्या है? दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। एक डायरेक्ट और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग डायरेक्ट नरेशन की बात करें, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए कि रमन सेड आई एम वेरी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा गया? रमन सेड आई एम वेरी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस में देखें तो कहा क्या जा रहा है? रमन सेड आई एम वेरी हैप्पी। रमन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि रमन सेड दैट he was very happy। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखा
कि हमने एक स्टेटमेंट को, सेम स्टेटमेंट को हम लोगों ने दो तरीके से लिखा और दोनों का जो मीनिंग है, दोनों का मीनिंग फ्रेंड क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब अगर यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें कि डायरेक्ट नरेशन है क्या, अगर डिफ़ाइन करना चाहें हम लोग कि डायरेक्ट नरेशन है क्या, तो फ्रेंड हम लोग बोलेंगे किसको, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। तो देखिएगा फ्रेंड, अगर डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो लिखेंगे क्या हम लोग, टू से और राइट द स्पीकर्स, टू से और राइट द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है कि टू से और टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब स्पीकर मतलब बोलने वाला, यानी कि जो इंसान कह रहा है। जैसे यहाँ पे कह कौन रहा है, रमन सेड, तो रमन को इस सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे क्या फ्रेंड, रमन को इस सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे क्या कि रमन क्या है, स्पीकर। ठीक है, अब अगर हम लोग डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट नरेशन में बोला क्या जा रहा है, टू से और राइट द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। स्पीकर ने जो कुछ भी बोला है उस वर्ड्स को, उस स्टेटमेंट को अगर हम ठीक वैसा ही लिख रहे हैं ना, ठीक वैसा ही बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा गया, रमन सेड, रमन ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी ना, क्या लिखा गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर रमन है, ये रमन का क्या है, ये रमन का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, सो फ्रेंड्स यू कैन से टू से द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर और टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर विद इन डबल इन्वर्टेड कामाज इज नोन एज डायरेक्ट नरेशन। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट नरेशन की ना, इनडायरेक्ट नरेशन कि ये इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन, तो हम बोल क्या सकते हैं, क्या लिखेंगे, टू से और राइट द स्पीकर्स स्टेटमेंट in different ways is called indirect narration, is called indirect narration। मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि स्पीकर ने जो कुछ भी कहा है उसके स्टेटमेंट को अगर हम डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, स्पीकर के स्टेटमेंट को अगर डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते क्या हैं, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स इनडायरेक्ट नरेशन। सो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने दो बातें समझी, एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीकर के वर्ड्स को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना, स्पीकर ने जो कुछ भी बोला है उसकी बातों को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर एज इट लिखना ही क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अगर हम अलग तरीके से लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। सो फ्रेंड्स अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन की ना, डायरेक्ट नरेशन, जैसे फ्रेंड्स एक सेंटेंस लिख दिया गया, यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया कि रोहन सेड टू रोहित, रोहन सेड टू रोहित आई एम वेरी बिजी दीज डेज। ओके फ्रेंड्स, ऐसा लिखा गया कि रोहन सेड टू रोहित आई एम वेरी बिजी दीज डेज। तो एक सेंटेंस लिखा गया और ये सेंटेंस फ्रेंड किसमें है, ये सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में। अब इस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को समझना है और वो पार्ट्स हैं क्या, तो पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, लिखा क्या गया है, रोहित सेड टू मी ना, सॉरी रोहन सेड टू रोहित
आई एम वेरी बिजी दीज डेज, आई एम वेरी बिजी दीज डेज। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रोहन सेड टू मी, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और इसे क्या बोलेंगे? इसी बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। सो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच और क्या? रिपोर्टेड स्पीच। अब फ्रेंड्स अगर कोई पूछ रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस पार्ट विच इज़ आउट ऑफ डबल इन्वर्टेड कामाज। द सेंटेंस पार्ट विच इज़ आउट ऑफ डबल इन्वर्टेड कामाज इज़ नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि सेंटेंस का वह हिस्सा जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, सेंटेंस का वह हिस्सा जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। द सेंटेंस पार्ट विच इज रिटेन विद इन डबल इन्वर्टेड कामाज। सेंटेंस का वह हिस्सा जो डबल इन्वर्टेड कामाज के बीच में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फ्रेंड्स ना, इन दो टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे रोहन की ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रोहन की, तो फ्रेंड्स रोहन, इस सेंटेंस का रोहन क्या है? रोहन सब्जेक्ट है। रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। रोहन को और हम क्या बोल सकते हैं? रोहन को हम बोल सकते हैं स्पीकर ना। रोहन क्या है? स्पीकर है। या फिर रोहन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? रोहन को क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? रिपोर्टर। ठीक है, स्पीकर, सब्जेक्ट और रिपोर्टर, क्योंकि यही मैटर को रिपोर्ट कर रहा है ना, यही बोल रहा है, यही कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड यही क्या है? सब्जेक्ट है, यही स्पीकर है, और यही क्या है? रिपोर्टेड है, सॉरी रिपोर्टर है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेड ना, शेड, तो फ्रेंड शेड यहाँ पे क्या है? शेड को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वही डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग रोहित की बात करें, तो फ्रेंड रोहित यहाँ पे क्या है? रोहित को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट ना। रोहित को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं आइडियंस ना। क्या बोलेंगे? आइडियंस बोलेंगे, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिसनर। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हुए, एक कहलाया रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा क्या कहलाया? रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच? द सेंटेंस पार्ट विच इज रिटन आउट ऑफ डबल इन्वर्टेड कामाज। सेंटेंस का वह हिस्सा जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, या तो फ्रेंड आप ऐसा कहो ना कि जिसमें, या सेंटेंस का वह हिस्सा जहाँ पे स्पीकर होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए, रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, तो बोलने वाला कौन है? रोहन। तो रोहन इस सेंटेंस का स्पीकर, सेड दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। रोहित, रोहित क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, यही आइडियंस है, और यही क्या है? लिसनर है। और फ्रेंड्स इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर कौन है? रिपोर्टर रोहन है, और रोहन ने ये बात रिपोर्ट करी हुई है। रोहन ने ये बात रिपोर्ट की हुई है, तो इसलिए ये जो फैक्ट है, एक्चुअली जो लिखा गया है, आई एम वेरी बिजी दीज डेज, दिस स्टेटमेंट रिपोर्टेड बाय रोहित। इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट किसने किया है? इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट किया है किसने? रोहित ने रिपोर्ट किया है। सो हम लोग इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब फ्रेंड्स
अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें जो लिखा गया है, रोहन सेड टू रोहित आई एम वेरी बिजी दीज डेज। अब फ्रेंड्स अगर इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना होता है ये देखना होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे सेंटेंस में लिखा गया था ना, सेंटेंस में लिखा गया है, एक बार देख लेते हैं सेंटेंस। रोहन सेड टू रोहित आई एम वेरी बिजी दीज डेज। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा जा रहा है? चलिए, तो डायरेक्ट नरेशन में लिखा जा रहा है रोहित सेड टू रोहन आई एम वेरी बिजी दीज डेज। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा गया? रोहित सेड टू रोहन आई एम वेरी बिजी दीज डेज। फ्रेंड्स अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन देखें, अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन देखें तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना है, तो लिखेंगे क्या? इसको लिखना है रोहित, तो पहला परिवर्तन ना, पहला बदलाव कहाँ पे होना है फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब में होना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो बदलाव होगा वो डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे सेड टू है और यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस दे के रखा है, तो सेड टू को हम लोग बदलेंगे किसमें? टोल्ड में। रोहित टोल्ड, फिर फ्रेंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोहन। देन अब क्या करना है? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, या फिर ऐसा कहें कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो हमें एक कंजंक्शन चाहिए इन दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड क्लास। जैसे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या आएगा? दैट। क्या लिखा गया? रोहित टोल्ड मी दैट। यहाँ पे अगर देखें आई, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है, तो फ्रेंड्स ये जो आई है ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? रोहित के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। ये एम को हम लोग बदल देंगे वॉस में, फिर यहाँ पे लिखेंगे वेरी बिजी, दीज को हम लोग बदल देंगे दोज, और यहाँ पे लिखा गया डेज, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे होते हैं तो हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा लोकेट कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे पहला बदलाव कहाँ पे ना, पहला चेंजिंग कहाँ पे हुआ? तो पहला बदलाव हम लोगों ने करा कहाँ पे? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा यूज़ ऑफ कंजंक्शन, यूज़ ऑफ कंजंक्शन कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किस टाइप का कंजंक्शन आएगा। तीसरा देखा जाए फ्रेंड तो हम लोगों ने चेंज किया चेंज ऑफ पर्सन ना, और कहाँ पे ध्यान देना होता है? पर्सन पे ध्यान देना होता है। फिर फ्रेंड्स ध्यान कहाँ पे देना होता है? चेंज इन टेंसेस ना, कहाँ पे ध्यान देना है? टेंसेस का बदलाव किस तरीके से करना है। फिर 5वें नंबर पे जाएं तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स जो नरेशन है वो एडवांस्ड इंग्लिश के टॉपिक में आता है, और अगर आप नरेशन को भली भांति से समझना चाहते हैं सो आपको जानकारी किन किन चीज़ों की होनी चाहिए फ्रेंड्स। एक तो आपको कंजंक्शन की जानकारी होना चाहिए, दूसरा आपने पर्सन पढ़ा हो, पर्सन बोले तो आपको जानकारी होना चाहिए किसकी? प्रोनाउंस ना। अगर हम प्रोनाउंस को पढ़ के रखे हैं तो हम पर्सन को ईजिली चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स हम लोगों को टेंस की जानकारी होना चाहिए, और जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कुछ इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स ये देखा जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त हमें इन पहलुओं पर ध्यान देना होता है।
1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इन 5 बातों पे विशेष ध्यान देना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख लेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किस तरीके से बनाते हैं और हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग ऐसा अप्रोच सीखेंगे जिससे कि नरेशन का क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, रेयर केस में गलत हो गया तो हो गया, नहीं तो हम लोग ऐसे अप्रोच सीखेंगे कि 4 ऑप्शन दे के रखा है, वहाँ पे तो नरेशन खुद ही बदल के रखा है ना, हमको बदलना भी नहीं होता है। एग्जाम में एक्चुअली एक आंसर दे के रखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक बेसिक अप्रोच सीखेंगे और उस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे ज़रूर। ओके, तो हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग from direct narration to indirect narration। ओके फ्रेंड्स, हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के कितने रूल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बेसिकली रूल की बात करें तो हम लोग रूल्स में 2 रूल्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक कहलाएगा जनरल रूल्स ना, एक क्या कहलाएगा जनरल रूल्स और दूसरा कहलाएगा ना कौन सा, स्पेशल रूल्स। एक जनरल रूल और दूसरा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, दूसरा कहलाएगा स्पेशल रूल्स। ये जनरल रूल्स क्या हैं, ये ऐसे रूल्स हैं, रूल्स विच कैन बी अप्लाइड in any sentences, in each type of sentences, ओके फ्रेंड्स, तो जनरल रूल्स होते क्या हैं कि ये ऐसे रूल्स हैं जिनको हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे जनरल रूल्स। ये ऐसे रूल्स हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, सेंटेंस की कैटेगरी कुछ भी हो। ओके फ्रेंड्स, और इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते क्या है ना, इनके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जो रूल्स होंगे इनके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन ना, किस तरीके से पर्सन में बदलाव करना है। फिर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसमें चेंज इन टेंसेस, किस तरीके से टेंसेस में बदलाव करने हैं। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हम ये देखेंगे कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव कैसे करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग स्पेशल रूल की बात करें, तो बेसिकली इसमें हम कौन कौन से सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। मतलब ये कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आ गया तो किस तरीके से उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस। अब फ्रेंड्स, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। फिर ना ऑप्टेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। या फिर हम लोग बात करेंगे सेंटेंस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ गया कौन सा सेंटेंस, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ गया तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। या फ्रेंड्स मान के चलो कि अगर आ जाए कन्वर्सेशन आ जाए, ठीक है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, वो सारी अगर बातें दे के रखा है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। और पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा रूल, पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल्स। ओके फ्रेंड्स, आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। इट्स माय गारंटी
आपको नरेशन बहुत ही आसान लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग को देखना है, पहले हम लोग जनरल रूल्स देखेंगे, फिर स्पेशल रूल्स देखेंगे, फिर हम लोग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि फ्रेंड्स ये जो वीडियो प्रोवाइड करा जा रहा है आपको, ये गरिमा स्टडी सेंटर, गरिमा स्टडी सेंटर, मुगराबाद शाहपुर जौनपुर, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग चाहें तो ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो ऑफलाइन बैचेस हैं, हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से ना, अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे। ओके फ्रेंड्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए जितने भी ऑल अदर वनडे एग्जाम्स हैं, ऑल अदर वनडे एग्जाम्स हैं का फाउंडेशन बैच फ्रेंड्स अप्रैल में लॉन्च होगा। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके क्लास को एंजॉय कर सकते हैं।